वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप सिलसिले मदारिया से वाबस्ता एक वली बरहक शाह मलंगा हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह वली के उर्से पाक की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझे हसानुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मिसबाहुल मुराद साहब कीदा ने कहा, ये लबेरा की जमीन है, यहां बहुत पक्के मदारी हैं। मुझे ये भी पता है कि जहां मदारी होता है वहां तहजीब भी होती है। उनके पास जलसा सुनने का जहां जज्बा होता है, जलसा किस तरीके से सुना जाए वो सलीका भी होता है। इसलिए अगर आप खामोश रहें और जिस तरीके से खिताब सुना जाता है, दादो तहसीन दी जाती है, अगर आप मुझे देंगे तो ख्वाजा साहब ने जो बात कही है वो उसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि यहाँ मदारी वाक़तन सच्चा, पक्का, मुखलिस और जज्बाती मरादी है। एक बार बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इसमें दो फायदे हैं, जो सो रहे हैं उनके जगाने का भी सवाब है। तो अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मदार, या मदार, या मदार। ऐसे ही आप जिंदा रहेंगे तो मुझे गुफ्तगू करने में भी अच्छा लगेगा। आप मुझसे वाकिफ हो या ना हो, लेकिन मैं मदारियत से बहुत खूब वाकिफ हूं। आज के दौर में अगर मदारियत का कोई मुतरादिफ लफ्ज सुन्नियत जिसे कहते हैं, यानी पक्के सुन्नी, क्योंकि सुन्नियों में ढुलमुल यकीन, सुलह कुल्ली, इधर के उधर के, मगर मैंने जहां भी मदारी देखा है वो कट्टर पक्का टनाटन सुन्नी मौलाई होता है। वरना और लोगों के साथ ये बात बच जाती है सुलह कुल्ली है तो सिलसिले वाला, मगर सुलह कुल्ली है। मगर नाश करो मदारे पाक तुम्हारी तरबियत के लिए अपनी औलादों को छोड़ा और उन औलादों ने तुम्हारे अकीदे की ऐसी हिफाजत की कि आज जहां मदारियत है वहां सुन्नियत है। गोया की मदारियत ये सुन्नियत का मुतरादिफ लफ्ज है। पूरा गांव मदारी है ना, यहाँ जितने बैठे हैं सब मदारी हैं। हाथ उठा दो, कोई उधर का तो नहीं है, क्योंकि बरेली मैंने 2-3 फोन आया, कहा सच इस वक्त कहाँ आया, मैंने कहा बरेली जा रहे हैं।
का संभल के जाइएगा। क्या कहा? संभल के जाइएगा। तो मैंने कहा भाई तुमने बरेली किसी के बाप की बपोती समझ के रखा है? जरा बरेली का जायजा लो तो चाहे शहरे बरेली हो, चाहे अतराफे बरेली हो, चाहे बरेली का करिया और बस्ती इलाका हो, सिर्फ दुनिया के गोशे में नहीं बल्कि बरेली के कोने कोने में मदारे पाक का झंडा नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये बात सच। मैं बहुत से जलसे में आया और यहाँ की मदारियत बड़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दिल लगा के सुनेंगे तो मैं भी दिल से गुफ्तगू करूंगा। बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद ख्वाजा साहब को भी सुनाना है और खतीबे अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादी साहब भी हैं और मुफ्ती साहब किबला भी बैठे हुए और भी हजरात हैं। तो आपकी पूरी तवज्जो है। बेशक बेशक। माइक लियो तो कम से कम नरवा तो लगा दिया करो। काहे लिए? कह रहे कम नारे लगाओ। नारा उधर लगाओ लेकिन बगैर माइक के लगाओ। नारा जो आप माइक से लगाते हैं वो मजेदार नहीं होता। बगैर माइक के एक नारा लगाए और सब जवाब दे। चलिए कौन मदारी है जो खड़ा होकर नारा लगाए और सब जवाब दे बगैर माइक के? ए बाबू यहाँ हमारी तरफ से ये नजराना आओ। ये तो नारे अगल और बगल से लगे, क्या पीछे भी कोई ऐसा है? कोई भागने वाला मदारी तो नहीं है? अगर पीछे आइए मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शेर मैं अक्सर मुफ्ती साहब पढ़ता हूं। आपकी तवज्जो है? उधर मत देखो, इधर देखो। मैं बहुत बदनाम अशरफी तवज्जो से, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती। मजा नहीं। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, फिर से आप जवाब दीजिएगा।
जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का, सुभान अल्लाह। शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। अरे माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का नाम मिलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्दियत नहीं मिलती। और ये शेर सुनेंगे, ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान, ये आसमान, ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, हमारे लफ्ज हैं ये। बयान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये। बयान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासवान किसका है? अब ये शेर ख्वाजा साहब पूरी तवज्जो, ये उन लोगों के लिए है जो हमारा नाम सुन करके जलसे से भाग जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जलसे मदार हो, जलसे अशरफ हो, खतीबे अहले बैत हो या अहले बैत का खिताब करने वाला कोई सैयद ज़ादा हो, तो फौरन पतली गली से वो निकल जाता है। वो ये शेर सुनेगा कि ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये। बयान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासवान किसका है? अरे हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? मदारी से दूर, अशफी से दूर, ख्वाजा साहब के नाम से दूर, सैयद आलमगीर अशरफ के नाम से दूर, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह में वो हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम आपकी इत्तिबा करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं, आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, आपकी बताई हुई बातों पे अमल करते हैं, आपकी फरमा बरदारी करते हैं। मगर ये दिल की अजीब कैफियत है कि हैदर कर्रार मौला अली हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर से बे इंतहा प्यार करते हैं। तब आप इताअत करते हैं, आप इत्तिबा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, सही करते हैं, कुर्बानी करते हैं, नेक काम करते हैं। मगर इस दिल का मामला बड़ा अजीब है कि ये दिल मौलाए कायनात से, हैदर कर्रार से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करता है। ये बात किसने कही? एक सहाबी ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी रसूल, जा अपने घर में अपने माँ के कदम को चूम ले।
क्या कहा? अपने घर जा, और बाज़ रिवायतों में है अपने माँ बाप के कदम को, उनकी पेशानी को चूम ले। और इसको हमारे उलमाए सुन्नत इस हदीस को नकल भी किया है माँ बाप। आप उस सहाबी ने कहा क्या? उस सहाबी ने तो यही अर्ज किया था कि मैं आपकी इत्तिबा करता हूं, मैं आपकी इताअत करता हूं, मैं नेकियां करता हूं, अच्छे अमाल करता हूं, आपके बताए हुए तरीके पे चलता हूं, मगर बे इंतहा मौला अली से मोहब्बत करता हूं। तो मेरे सरकार ने जवाब दिया, जा अपने माँ बाप के कदमों को बोलिए चूम ले। इन दोनों बातों में कोई मुआफकत मिलती है? उसने कहा आपकी इत्तिबा, मौला अली से प्यार, तो जवाब तो अक्ल ये कहती है कि ये होना चाहिए। ऐ सहाबी तुम बड़े अच्छे हो, ऐ सहाबी तुम बड़े नेक हो, ऐ सहाबी बड़ा अच्छा काम करते हो कि नेकियां भी कमाते हो, नमाज भी पढ़ते हो, रोजा भी रखते हो, ज़कात भी देते हो, कुर्बानी भी करते हो, अली से प्यार करते हो, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा अमल है, जाओ तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, जाओ तुम जन्नती हो गए। मेरे सरकार ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि ये जवाब दिया, जा करके अपने माँ के कदम को चूम ले। मैंने आलम तसव्वुर में जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ मेरे आका, माँ के कदम के चूमने का मतलब क्या है? आप उसे जन्नत की बशारत देते, आप उसके नेक अमाल और मोहब्बत अली पर आप कहते जिंदाबाद, शाबाश सहाबी, मगर आपने माँ के कदम को चूमने को कहा तो रसूल की रूहानियत जवाब देती है कि सुन, अली की मोहब्बत उसी दिल में आएगी जिसकी माँ ने अली जिसकी माँ ने अपने बेटे को ऐसा पाला हो कि जिसमें अली की मोहब्बत हो। अरे इसकी माँ की तरबियत का नतीजा था कि इसके दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत आ गई है। तो इसलिए इसे जाना चाहिए कि अपने माँ के कदमों को चूम। तो अली की मोहब्बत उस दिल में होती है जो माँ बाप अपने बेटे को सही तरीके से तरबियत देते हैं। आपके दिलों में मौलाए कायनात की मोहब्बत है? बोलिए है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके माँ बाप की तरबियत का ये नतीजा है कि अल्लाह ने आपके दिल में हसनैन के बाबा की मोहब्बत डाली है। जब ये बात कही, अब आपके पॉइंट की तरफ, तो सहाबी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा नहीं। क्या कहा? मेरी माँ जिंदा नहीं है, तो मैं अपने माँ के कदम को कैसे चूमूं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तेरी माँ जिंदा नहीं है तो जा करके अपने माँ के मजार के पैताने वाले हिस्से को चूम ले, गोया कि तूने अपने माँ के कदम को चूमा। और बुलंद आवाज से उसने कहा, सरकार मेरी माँ भी जिंदा नहीं है और मेरी माँ कहाँ दफन है उसकी कब्र का पता भी नहीं है, मैं क्या करूं? आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तेरी माँ जिंदा नहीं है और तेरी माँ की कब्र का पता नहीं है तो अपने घर में एक लकीर को खींच। क्या खींच? अरे बोलो ना।
सारी मेहनत हम ही करें? क्या खींचो? एक लकीर खींचो, एक हिस्सा सिरहाना, एक हिस्सा पैताना, और ये समझकर ये लकीर कब्र की मानिंद है और पैताने को चूम लिया तूने, गोया कि तूने माँ के कदम को चूम लिया। बात मुकम्मल। ये लकीर, ये बताइए, ये लकीर उसकी अम्मा है? बोलिए। इधर वाले बोले, आप जमीन पर एक लकीर खींचे, या उस सहाबी ने जो लकीर खींची थी वो लकीर उसकी माँ थी? लकीर उसकी माँ की मजार थी? जब माँ की मजार नहीं, लकीर जब माँ नहीं, तो उस लकीर के एक हिस्से को चूमना माँ का चूमना कैसे लाजिम आया? लकीर ना तो माँ है, लकीर ना तो मजार है, बल्कि लकीर के एक हिस्से को चूमना ये माँ के चूमने के बराबर हुआ या नहीं? माँ को चूमना, माँ के कदमों को चूमा, मजार नहीं है, माँ जिंदा नहीं है, लकीर को चूमा, क्योंकि लकीर को निस्बत हुई मजार से, या लकीर को निस्बत हुई उसकी माँ से। इस निस्बत की वजह से उस लकीर के एक हिस्से को चूमना गोया कि माँ के कदम को चूमना। अब इससे एक मसला साबित हो गया। तुम लोग ताजिया निकालते हो? कितने लोग निकालते हैं? ताजिया हुसैन है, इमाम हुसैन है, ताजिया इमाम हुसैन है, ताजिया मज़ारे हुसैन है? नहीं, ये लकीर उसकी माँ है, ये लकीर उसकी माँ की मजार है, ये ताजिया इमाम हुसैन है, ये ताजिया मज़ारे हुसैन है। अरे जब एक जमीन पर खींची हुई लकीर एक सहाबी चूमे तो माँ के कदमों के चूमने के बराबर हो। अरे बरेली लवेरा के सुन्नियों, अरे वो ताजिया जो मंसूब है इमाम आली मुकाम की तरफ, वो ताजिया इमाम हुसैन नहीं, वो ताजिया मज़ारे हुसैन नहीं, बल्कि उस ताजिए की निस्बत इमाम आली मुकाम से है। इसलिए हम निस्बती सुन्नियों के लिए ताजिए का एहतराम ये इमाम हुसैन का एहतराम है। ताजिए का चूमना ये इमाम हुसैन का चूमना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने इमाम अली मकाम, फैज़ाने शहीद करबला, फैज़ाने शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कल टांडा के पास एक जगह था, एक गांव था, वहां गया। एक गांव टांडा के पास है, जिसे गांव का नाम याद नहीं, रामपुर टांडा में, वहां से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर पे गांव था। तो वहां के इमाम साहब आए और वहां की सुन्नियत की हालत बयान करने लगे। कहा, हजरत यहाँ पे 70% सुन्नी है, 30% सुलह कुल्ली, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है सीहोरा, ऐसा कुछ बताए कि वहां पर 80% सुलह कुल्ली है और 20% सुन्नी। आगे बढ़े, कहा उसके आगे गांव है, वहां पे 100% सुन्नी। तवज्जो, आगे एक गांव है, वहां पे 100% सुन्नी है। तो मैंने कहा, ये जो इस गांव में सुन्नी है किसके मुरीद हैं? कहा कि फलां के मुरीद हैं। हमने कहा, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में इतने सुलह कुल्ली हैं, किसके मुरीद हैं? कहा फलां के मुरीद हैं। मैंने कहा, उस गांव में जहां पे सारे सुन्नी हैं वो कौन है? कहा, हुजूर अजीब बात है, वो पूरे गांव वाले ताजियादार हैं। और बुलंद आवाज से कसम खुदा की, जब मैं ये सुना मेरे दिल को यकीन
हो गया कि सुन्नियत बचाने के लिए इनका हवाला, उनका हवाला, इनकी किताब, उनकी दलील पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में हर सुन्नी को ताजियादार बना दो, देवबंदियत का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि तकरीर के लिए मैं झूठ बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बोल रहा हूं। जब उस मौलवी ने कहा उस गांव में ताजियादार है मगर सब सुन्नी है, मैंने पलट कर जवाब तो नहीं दिया, मगर ये बात समझ में आ गई। तभी तो बहुत साल पहले की बात है, मौलवी अशरफ अली थानवी तबलीग के लिए निकले थे और उसके बाद जब एक गांव पहुंचे, कहा हुजूर इस गांव में चलिए। बोले इस गांव का मामला क्या है? कहा हुजूर इस गांव में बहुत बिदअत है, बहुत बड़ी बिदअत है, आपकी तबलीग की बहुत सख्त जरूरत है। कहा क्या बात है, गांव वाले कैसे हैं? कहा हुजूर ये पूरा गांव ताजियादार का है। अशरफ अली थानवी वहां से निकल गया, कहा औरों को तो भटकाया जा सकता है मगर ताजियादारों को भटकाया नहीं जा सकता। अरे खैर भी शहादत दे रहा है कि सुन्नियत वही है जहां ताजियादारी है, सुन्नियत वही है जहां हज़रत अब्बास का अलम है, सुन्नियत वही है जहां परचम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये खामखां सुन्नियत को बचाने की मुहिम नहीं चला रहे हैं, सुन्नियत को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं, जो कहते हैं कि ताजियादारी छोड़ो। मुझे एक ताजियादार दिखा दो मेरे इल्म के मुताबिक कि जो सुलह कुल्ली हो, जो इधर भी हो उधर भी हो। जितने ताजियादार होंगे, चाहे वो अशरफी हो चाहे वो मदारी हो, अगर वो ताजियादार हैं तो समझ लो उसकी सुन्नियत में कोई शक नहीं है। मौलवी अपनी सुन्नियत की जांच करवावे, मगर ये ताजियादार जिस गांव में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, इल्म कम जरूर है मगर सुन्नियत का अकीदा इनका बहुत मजबूत। आज हम आप उस खलीफा की बारगाह में आए हैं जो मदारे का खलीफा। कभी कभी मदारी ये सोचते होंगे, ये ख्वाजा साहब आते हैं, ये मकनपुर से आते हैं और भी शहजादे आते हैं, सिलसिले मदारियत की बात करते हैं। सिलसिले मदारियत तो फला मौलाना ऐसा बोलता है, फला मौलवी ऐसा बोलता है, फला ऐसा बोलता है। क्या ये वाकईतन सिलसिले का मामला और सिलसिलों से सुन्नियत पर है, सही है, गलत है, क्या है? कभी कभी ये शोशा और कभी कभी ये वसवसा मदारियों को बहकाने के लिए कहा जाता है और समझाया जाता है। बोलते हैं कि नहीं? मैं एक बात कहूंगा, तुम मदारी हो? सभी बोलो, हाथ उठाओ। मदारी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मदारियत पर नाश करो, अपनी मदारियत पर नाश करो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी सिलसिले हैं
चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो सावरी हो, चाहे वो निजामी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो रजनी हो, चाहे वो अशरफी हो, हर सिलसिले पर मेरे मदार जिंदा शाह बदिउद्दीन कुतुबे मदार का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार 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 फैजान औलिया इकराम उर्से रहमतुल्लाह शावली, फैजान रहमतुल्लाह शावली सरजमीने लबला, नारे तकबीर। मैं आपको बताऊं, जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है वो 1 इंच भी कम नहीं है। वहां इल्म ना हो, वहां तकवा ना हो, वहां रूहानियत ना हो, वहां विलायत ना हो, वहां का शोहरा ना हो। अरे जिस खानका में शोहरत ना हो वो किसी और खानका की तारीफ करके अपनी शोहरत हासिल कर सकता है, मगर मैं शोहरत के लिए नहीं बल्कि शोहरत के लिए आले मखदूमे से ना होना मेरा काफी है। मैं शोहरत नहीं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ कि वो मखदूम बशर जहांगीर समनानी जो मेरा जद है, जो मेरा रूहानी बाप है, जब कुतुबे मदार पर लिखता है तो कहता है कि रूए जमीन में विलायत की दुनिया में मैंने कोई ऐसी शख्सियत नहीं देखी जो जिंदा शाह मदार की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जबलपुर में था, ख्वाजा साहब थे, तो मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलसों में आके उन्हीं की बोली बोलते हैं, जब अपनी तरफ जाते हैं यार क्या करें मदारी थे बोल पड़े। ऐसे भी कुछ लोग हैं, मगर कसम खुदा की जब से मैंने खिताबत शुरू की है मेरे खानदान में ऑरेंज कलर का रुमाल पहनते हैं। अशरफी रुमाल देखा होगा आपने, किस कलर का पहनते हैं? ऑरेंज कलर का। लेकिन मैं अक्सर ज्यादातर इस कलर का रुमाल पहनता हूं। अशरफी हूं, अशरफी फैजान है, मखदूम पाक की रूहानी औलाद हूं, मगर वो फैज जो बारगाह जिंदा को मुझ मिला वो कुतुबे मदार की बारगाह से, तो मैं अपने गले में कुतुबे मदार की निशानी डालकर बताता हूँ कि मैं वो अशरफी हूँ जो मदारी भी है, जिस मदारे पाक फैज मखदूम सन्ना को पहुंचा है। एक बात बताइए, मैंने एक बात जबलपुर में कही थी जो बर वक्त कही थी, अभी याद आ गया। हिंदुस्तान में 90 लाख मुसलमान हुए, किसने बनाया? बोलो, सभी बोल दो, किसने बनाया? सभी बोलो। बेशक। और उनका मुसलमान बनाना बड़ा अजीब है। ना वो बरेली आए, ना वो किशोशा गए, ना वो बिहार गए, ना वो यूपी गए, ना वो एमपी गए, ना वो सिक्किम गए, ना वो आंध्रा गए, वो किसी करिया और बस्ती में नहीं गए, मगर 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना दिया।
किसी करिया में नहीं गए, किसी बस्ती में नहीं गए। संजर से लाहौर होते हुए दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, मगर 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया और मुसलमान। अब अगर कोई चिश्ती कहे मदारियों तुम अपने आप को शिष्यों से अफजल कहते हो, दिखाओ कोई कारनामा। गरीब नवाज ने तो 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। मैंने कहा नादान तू अंदर नहीं गया। कुतुबे मदार खंबात के बाद सबसे पहले कहां पहुंचे? सभी बोलो कहां पहुंचे? इधर वाले बोलो कहां पहुंचे? जब अजमेर पहुंचे थे ख्वाजा थे, जब अजमेर पहुंचे ख्वाजा थे, मगर पहुंचे अजमेर, मदारे पाक अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंच रहे हैं। कोई अगर क्रिकेटर बनता है तो पहले वो कोचिंग करता है या वैसे ही क्रिकेटर बन जाता है? बोलो। कोचिंग करता है, कोच मेन होता है। जब किसी का सिलेक्शन आईपीएल में होता है तो जब आईपीएल में न्यूज आती है तो उसके कोच को भी दिखाया जाता है कि देखो इसने इसको ट्रेनिंग दी, आज आईपीएल में 9 करोड़ में बोली लगी। अरे गरीब नवाज जहां आराम कर रहे हैं, कुतुबे मदार अजमेर गए। अजमेर क्या सिर्फ इबादत के लिए गए, रियासत के लिए गए, बल्कि इसलिए गए कि उन्हीं के खानदान का एक बेटा आने वाला है, ताकि मदारे पाक अपनी रूहानियत उस मोइनुद्दीन को अता करे और उस मोइनुद्दीन के जरिए इस्लाम का काम हो। अरे गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिम बनाए, मगर उसमें फैज वो फैज हजरत जिंदा शाह मदार का था। इसको क्यों भूलते हो? इसको क्यों फरामोश करते हो? हजरत जिंदा शाह मदार वो जात है, विलायत के वो आफताब हैं जिसकी किरणें हर वली ने अपने अपने इलाके में महसूस की है। आज एहसान फरामोश ये हर दौर में होता है, हर लोग के साथ होता है। एक नौकर रख लो, तनख्वाह दो, जितना ज्यादा ख्याल रखोगे उसकी शादी ब्याह तक एक दिन ऐसा होगा कि वही नौकर भाग जाएगा और आपके खिलाफ बोलने लगेगा। मैंने न्यूज में खबर में एक वाकया पढ़ा था कि एक आदमी ने एक लड़के को कूड़ेदान से उठाया, औलाद नहीं थी, पढ़ाया, पूरा सरमाया लगाया, उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया। लेकिन एक दिन आया उसी बेटे ने जिसको वो कूड़ेदान से लाया था, जायदाद के चक्कर में उसने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया। एहसान फरामोशी का दौर है। हम उन एहसान फरामोशों से नहीं कहना चाहते, मगर जो एहसान मानते हैं वो एहसान सिर्फ बंद कमरों में नहीं बल्कि स्टेज पर ये कहेंगे, ये इजहार करेंगे कि मेरे मदार का फैजान चाहे अजमेर हो, चाहे किशौछा हो, चाहे बरेली हो, चाहे दिल्ली हो या महरारा हो, हर जहां मेरे मदारे पाक का फैजान है। जात है। और दूसरी बात, मैंने विलायत एक चीज और देखी, वो चीज ये देखी कि हम और आप जो बने हैं मिट्टी से, किससे बने हैं? अल्लाह ने किससे पैदा किया? मिट्टी से। हदीस पाक भी है, मा मिन मौलूदिन इल्ला वक़द ज़ुरा अलैहि मिन तुराब हुफ़्रती, कि इंसान
जिस मिट्टी से बना होता है उसी जगह उसे दफन किया जाता है। यानी हजरत रहमतुल्लाह शाह वली अगर यहां दफन है तो ये समझ लो कि उनके खमीर में जो मिट्टी शामिल थी ये लभेरा की शामिल थी। अगर मखदूम सिन्ना की मजार की शोशे में है तो ये समझ लेना कि मखदूम सिन्ना को जो बनाया गया उनके खमीर में जो मिट्टी थी वो किछोशे की थी। अजमेर में ख्वाजा अजमेरी आराम कर रहे हैं, उनके खमीर में जो मिट्टी शामिल है वो अजमेर की है, तभी वो अजमेर में दफन है। हजरत जिंदा शाह मदार की मजार मकनपुर में है। अब अगर कोई ये समझे कि उनके खमीर में मिट्टी कहाँ की है तो उसको समझा दो हदीस रसूल के मुताबिक मकनपुर की मिट्टी थी, तभी मदार पाक को मकनपुर में दफन किया गया। इतनी बात समझ गए? हमें बनाया किससे गया है? बोलिए, मिट्टी से। आग से बनाया अल्लाह ने हमें? नहीं। पानी से बनाया, हवा से बनाया, मगर ये सारी चीजें मिट्टी में डाली थोड़ी थोड़ी, ताकि मिट्टी सख्त हो जाए, मिट्टी बजने वाली हो जाए। हवा भी चलाई, पानी से गूंधा भी गया और आग भी। कभी आपने ये सोचा कि हमें मिट्टी से क्यों बनाया गया? हमें आग से क्यों नहीं पैदा किया गया? हमें पानी से क्यों नहीं पैदा किया गया? हमें हवा से क्यों पैदा नहीं किया? तो उसकी वजह यह है कि जो हवा होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, पेरेंट होती है। मसलन ये हवा चल रही है, एक टार्च जलाओगे तो ये रोशनी इस पार से उस पार जाएगी कि नहीं? जाएगी। सूरज की रोशनी जमीन पे आती ही या नहीं? बीच में हवा है या नहीं? मगर हवा होने के बावजूद भी सूरज की रोशनी हवाओं को चीरते हुए जमीन पर आती है। पानी अगर बरस रहा हो और पानी में आप टार्च जलाएं तो पानी की ये टार्च की रोशनी ये पानी से आर पार होगी या नहीं? होगी, क्योंकि पानी के अंदर वो सलाहियत नहीं है जो रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर ले। आग के अंदर वो सलाहियत नहीं है जो रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर ले। हवा के अंदर वो सलाहियत नहीं है जो रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर ले। मगर ये दीवार मिट्टी की है, ये दीवार ईंट की है। यहाँ पे एक टार्च जलाओ, नूर लाइट आर पार होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि नूर, इसलिए मिट्टी को, नूर को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत है। मिट्टी अपने अंदर नूर को जज्ब करती है, आर पार नहीं करती। पानी जज्ब नहीं कर सकता, आग जज्ब नहीं कर सकती, हवा जज्ब नहीं कर सकती। और अल्लाह को अपने नूर की तजल्लियात अपने बंदों के दिलों पे डालना था, तो इसलिए अगर पानी से पैदा करता तो ये बंदा नूर बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर हवा से पैदा करता तो ये बंदा की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर अल्लाह आग से पैदा करता ये बंदा के नूर की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए अल्लाह ने मिट्टी से बनाया ताकि रब के नूर के जलवे को ये बंदा अपने अंदर जज्ब कर सके। इतना समझ गए? अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, पानी से नहीं बनाया, हवा से नहीं बनाया, आग से नहीं बनाया, मिट्टी से इसलिए बनाया ताकि आप अल्लाह के नूर को, अल्लाह के तजल्लियात के नूर को अपने सीने में जज्ब कर सके, पैवस्त कर सके। ये तो एक बात हुई। आप बने हैं तुराब से। किससे बने हैं? अरे बोल तो दो। तुराब, अरबी में तुराब कहते हैं मिट्टी को। तुराब किसको कहते हैं? तुराब किसको कहते हैं? यानी आप बने हैं तुराब से, आप बने हैं तुराब से। आइए एक हदीस पाक की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौलाए कायनात लेटे हुए, आपकी पीठ पर कोई कुत्ता नहीं है, जमीन पर मिट्टी लगी हुई है, जमीन पर मिट्टी लगी हुई है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम अबा तुराब, ऐ अबू तुराब उठो।
अबू तुराब का मतलब मिट्टी का बाप। अबू तुराब का मतलब, अबे बोलो तो, मिट्टी का बाप, मिट्टी वाला, साहिबे तुराब, आकाए तुराब, कुछ भी कह सकते हैं। अबू तुराब मिट्टी का बाप। आप किससे बने हैं? आप बने हैं तुराब से। मुस्तफा ने मौला अली को कहा अबू तुराब। क्या कहा? क्या कहा? अबू तुराब यानी रब की तजल्ली। ये तुराब जो खाक तीनत सूफियाए कराम, औलियाए कराम पे पड़ती है, तो सबसे पहले अल्लाह वो तजल्ली अबू तुराब पे डालता है, फिर अबू तुराब उस फैज को अपनी उम्मत तक पहुंचाते हैं। और पूरी विलायत की दुनिया में, तवज्जो, पूरी विलायत की दुनिया में एक अबू तुराब मौलाए कायनात है। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी विलायत की दुनिया में एक अबू तुराब मौलाए कायनात है, और दूसरे अबू तुराब हजरत जिंदा शाह मदार है। आपका लक़ब अबू तुराब, हजरत जिंदा शाह मदार का लक़ब बोलिए क्या है? बोलो क्या है? हजरत अली को मुस्तफा ने क्या कहा? उधर वो अबू तुराब विलायत की तकसीम कर रहे हैं, रूहानियत बांट रहे हैं, इधर अबू तुराब मदारे पाक है। तो गोया की जब ये अबू तुराब ठहरे, तभी तो हर सिलसिले में इसका फैज जाकर पहुंचा। तभी तो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अशफी हो, रिजवी हो, बरकाती हो, नूरी हो, हर सिलसिले में उस अबू तुराब जिंदा शाह मदार का फैज। एक चीज में मुताला कर रहा था कि गरीब नवाज जब आए तो उनको उर्दू तो आती नहीं थी, राजपूतों की जबान तो आती नहीं थी, वो तो अरबी जानते रहे होंगे, फारसी जानते रहे होंगे। इस पर मैं गौर करता, मैंने किताबों का मुताला शुरू किया कि आखिरकार गरीब नवाज को एक ऐसे इलाके में भेजा गया कि जहां की जबान वो नहीं जानते थे। यहाँ की जो जबान बोली जाती थी उस वक्त जो हिंदी रही होगी, जो संस्कृत रही होगी, जो फारसी से मिलती जुलती जबान रही होगी, हजरत गरीब नवाज को मालूम। हजरत गरीब नवाज को अजमेर दिखाया गया, कहा ए गरीब नवाज, ए मुइनुद्दीन, तुम अजमेर जाओ। फिर बाद में हजरत गरीब नवाज ने ये सोचा कि मैं अजमेर कैसे जाऊं, वहां की जबान नहीं मालूम है, वहां की लैंग्वेज नहीं मालूम है, वहां की भाषा नहीं मालूम है। तो हजरत गरीब नवाज अफगानिस्तान में कुछ महीने रहकर, पूरी तवज्जो है, कुछ महीने रहकर आपने हिंदुस्तान की बोली सीखी, हिंदुस्तान की बोली सीखी। सीखने के बाद हिंदुस्तान आए, सीखने के बाद हिंदुस्तान आए। जब हुजूर ने अजमेर का नक्शा दिखाया तो आप तरद्दुद में थे, आप तशवीश में थे, मैं उस जगह जाऊंगा, वहां की बोली मुझे पता नहीं। फिर एहसास हुआ चलो वहां की बोली ये है, मैं सीख लेता हूं ताकि हिंदुस्तान में उनकी बोली में इस्लाम को सिखाऊंगा, इस्लाम के बारे में बताऊंगा। अरे ये गरीब नवाज जब अजमेर का नक्शा दिखाया गया तो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की बोली, हिंदुस्तान की जबान सीखी। मगर कुर्बान जाओ मदारे पाक पर, कुर्बान जाओ मदारुल आलमीन पर, कुर्बान जाओ जिंदा शाह मदार पर, कुर्बान जाओ हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार पर। जब आपको मकनपुर का, हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया गया तो तरद्दुद में नहीं थे, जबान नहीं मालूम, परेशानी में नहीं थे, जबान नहीं मालूम, बल्कि हिंदुस्तान आए और जो यहाँ की जबान थी उसी जबान में इस्लाम की तबलीग फरमाई। ये है खुतबे मदार, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है खुतबे मदार। नाज करो, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे,
बहुत मौलवियों की तारीफ होती है, हमारे हजरत तो 12 साल 14 साल में ये हो गए वो हो गए, इल्मे अक़लिया हासिल कर ली, नकलिया हासिल कर ली, हदीस में महारत हासिल कर ली। अरे हजरत जिंदा शाह मदार 14 साल के हैं, सब तो हासिल कर चुके। ये तो बात की बात है, ये दुनिया को समझाने के लिए है, मगर मेरा ईमान कहता है कि जब कुतुबे मदारे शाह, कुतुबे मदारे पाक जब अपने माँ के पेट में थे, तभी अल्लाह ने सारे उलूम से आरासा कर दिया था। इसलिए कि सिलसिले अवेसिया से आपका ताल्लुक है, और अवेसी सिलसिले का मतलब ये है कि बीच में कोई रुकावट ना हो, बीच में कोई वास्ता ना हो, बीच में कोई कड़ी ना हो, बराह रास्त नबी करीम से फैज हासिल किया हो। हजरत अवैस करनी को जो फैज मिला बराह रास्त मुस्तफा जाने रहमत से मिला, मदारे पाक को भी उस सिलसिले अवैसी के मुताबिक जो फैज मिला है, इसीलिए मदारे पाक किसी उम्मती वली का नाम नहीं, बल्कि ऐसे उम्मती वली का नाम है जो ताबई है, ताबई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखना मदारियों, याद रखना, तुम फख्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें मदारी बनाया है। नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसे वली की निस्बत से मुस्तफीज किया है जो सिर्फ विलायत का बादशाह नहीं, बल्कि जिसके दरे अक़दस से रूहानियत और विलायत बटती हुई नजर आती थी। वो मदारे पाक जो विलायत का आफताब था, वो मदारे पाक जिसकी रूहानियत सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में फैली। जो आया ऐसा आया कि वो अजमेर भी गया, वो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में गया, वो दुनिया के कोने कोने में गया। जो रोजा रख के गया, जो बगैर खा पी के गया, जो एक कपड़े में आया और इस दुनिया से एक कपड़े में गया, उस जात का नाम हजरत जिंदा शाह मदारे पाक। ले आओ इसकी कोई मिसाल, कोई मिसाल है? बोलो। और एक अजीब नुक्ता है, आप पैदा कब हुए? किसी को पता है? अरे किस महीने में पैदा हुए? आप कब पैदा हुए? हाँ सही बोल रहे हो। किस दिन पैदा हुए? ईद के दिन सुबह शादी। कब पैदा हुए? अरे बोल तो दो, मैं जा रहा हूं। कब पैदा हुए? ईद के दिन। रमजान गुजारते हो, रात भर दर्जी के पास, रात भर सेवई की दुकान के पास, खुशी इतनी, बच्चों को खुशी, बूढ़ों को खुशी, नौजवानों को खुशी, मौलाना साहब को भी खुशी। ईदगाह जाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, आज हमें ईदी मिलेगी। ईद ईद और ईद के दिन क्या होता है कि जहां नफरत भी एक दूसरे से हो, तो कोशिश होती है कि भैया इन दोनों भाई में लड़ाई थी, आज ईद का दिन है, गले मिल। तो गोया ईद सिंबल है नफरतों के मिटाने के दिन का। गोया ईद अलामत है तो जुदा लोगों को एक करने में। अल्लाह ने मदारे पाक को ईद के दिन भेजा, गोया की बंदों को ये पैगाम कि आज ईद के दिन जो सुबह सादिक आ रहा है, ये नफरतों को फैलाने नहीं आ रहा है, बल्कि ये मोहब्बतों को बांटने के लिए आ रहा है। जो दूर हो गए हैं उन्हें करीब करने के लिए आ रहा है। जिनके दिलों में एक दूसरे की नफरत हो गई है, उन दिलों में मोहब्बतों का मुज्जा लेके आ रहा है।
तो ये मदारियत एक निशानी है मोहब्बत की, ये मदारियत निशानी है पैगाम मोहब्बत को आम करने की, क्योंकि इस सिलसिले का बानी उस दिन आया है जिस दिन दुनिया को खुशी मिला करती है। तो आप अपनी जात से अगर मदारी हैं तो नफरतों को मत बांटिए, बल्कि मदारे पाक की मोहब्बत की सौगात लोगों में लुटाइए कि हम मदारी हैं, हम नफरतें नहीं बांटते बल्कि हम मोहब्बतों को आम करते हैं। इसलिए इस पे कायम रहें, दायम रहें और अपने सिलसिले पे नाज करें और उन सिलसिले के शहजादगान जो आपके दरमियान आते हैं उनका एहसान माने कि आपके बाप दादा से लेके आज तक जो आप तक मदारियत है इनके दम कदम से है, इनके कदमों की बरकत से है। तो आप इनका भी एहसान माने कि आपके बच्चों को जो मदारी बनाया है, मदारे पाक से जो मंसूब किया है, ये उनके शहजादगान का ये इनाम है और एहसान है कि जो आपको मदारी बनाया है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपकी मदारियत को आबाद रखे। जो सोख कहते हैं वो जलते रहे मगर आप लोगों को जलाते रहे। उम्मा अलैना इलल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।